और मेरे साथ जो लोग हैं यहाँ पर मैं जानने की कोशिश करूँगा कहाँ से लोग आए हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? जलंधर से हैं जी, लोकल। जलंधर से हैं। हाँ जी। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगोष्ठी है यहाँ पर विश्व स्तरीय लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या संदेश जाएगा पूरे देश को? एक बहुत अच्छा कदम उठाया है जी, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो यहाँ पर आज पहली बार पंजाब में ऐसा एक समारोह किया जा रहा है, जिससे हम बहुत उत्साहित हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर लोगों के समझ लगे, जागृति आए और लोग अपने अधिकारों को समझें और उसको समझकर जो एक मिशन बाबा साहब ने दिया था कि अपना पार्लियामेंट पर कब्जा जमाने के लिए, अपना राज लाने के लिए, उसके लिए ऐसे गोष्ठियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज ये जो संगोष्ठी है इसको एनआरआई संगोष्ठी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि विश्व स्तरीय जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो चाहते हैं सामाजिक परिवर्तन, वो लोग हमारे साथ हैं। सर कहाँ से आए हैं, परिचय दीजिए। हाँ जी, हम न्यूयॉर्क से आए जी। सर न्यूयॉर्क से आए हैं, और कैसा लगा आज बाबा साहब के ऊपर जो संगोष्ठी है और आप लोग इसके अंदर गेस्ट हैं? बहुत खुशी हुई है जो प्रोग्राम हो रहा है। एक पहला प्रोग्राम है, मेरा नाम पिंदरपाल है, फ्रॉम यूएसए। तो आज बड़ी खुशी हुई है जो प्रोग्राम हो रहा। ये मैडम जी उन्होंने बड़ी बहुत ही देन है, जिन्होंने इन्ना उपराला करके इन्नी बड़ा मंच तैयार किया। असी ये मंच को गाह तो अगे ले जाके जाना है, इस जब शुरुआत हुई है। पिंदरपाल जी, जो दलित अत्याचार के ऊपर आज मंच पर भी बहुत सारी बातें हुई और लगातार बुद्धिजीवी जो वर्ग है हमारा, वो समाज को चेता रहा है अपने अधिकारों के प्रति, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखो, जैसे पहले बोला गया ना, आज समा स्पीच का निकालना, हमने कुछ एक्शन लेना है। जो भी आज तक अत्याचार हुए हैं ना, अत्याचार संविधान को उनके ख़त्म करने की मंशा है। ये संविधान को ख़त्म नहीं करने देंगे। संविधान को राखी के लिए, हमने संविधान की राखी के लिए हमने अपनी जान भी देंगे। इसको आगे ले जाना है, मिशन को आगे, बाबा साहब के मिशन को रोकने नहीं देना। धन्यवाद। हमारे साथ रत्तू जी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज के कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ने वाला है भविष्य का? आज तो बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि इतना बड़ा फंक्शन हम अटेंड कर रहे हैं। हमारे दिमाग के जो लॉक लगे हुए थे उनको खोला जा रहा है आज। जी। तो हमें, क्योंकि हम प्रदेश में रहते हैं, इतना नॉलेज नहीं है जितनी नॉलेज की बातें आज हो रही हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो क्या संदेश देंगे भारत के बहुजन समाज को कि वो जागे? मैं बहुजन समाज को एक बात बोलनी चाहता हूँ कि भाई, ये नशे पत्तों से दूर होकर अपनी जिंदगियों को बनाओ। जी। अपने जीवन को बनाओ। आज हमारा समाज बहुत आगे आ गया है। हमारे भाई बहन बहुत पढ़ लिख गए हैं, उनसे शिक्षा लो। ये दिन भर मजदूरी करके शाम को पौआ लगाने वाली बात को छोड़ो। मेरा ये एक पैगाम है आप लोगों के लिए। हाँ जी, बहुत अच्छा संदेश। नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। 7 समुंदर पार है, बच्चों को पढ़ाओ। जी। 7 समुंदर पार है, लेकिन फिर भी अपनी संस्कृति और अपने देश के प्रति इतनी चिंता एनआरआई के अंदर देखकर बड़ा अच्छा लगा। सर परिचय दीजिए, कहाँ से हैं आप? हाँ, मेरा नाम चरणजीत कल्याण है, मैं जलंधर से हूँ। जी। क्या कहेंगे आज के पावन पर्व पर? हाँ जी, ऐसा है ना, ऐसे फंक्शन होने चाहिए जी, लेकिन जो जहाँ है दलित समाज जो है वो सुरक्षित नहीं है। दलित समाज जो है संगठित नहीं है। भंते जी इतना बड़ा कार्यक्रम आज क्या संदेश देकर जाएंगे? बहुत मंगलम। साधु 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 साधु। धन्यवाद, सबका मंगल हो। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लंच टाइम हो गया है और जितने भी गेस्ट थे, मैडम कहाँ से आए हैं? जलंधर रहने वाले हैं। जलंधर से आए हैं। कैसा है आज का कार्यक्रम और क्या संदेश जाएगा इसका? इसका संदेश जो पढ़ने वाले बच्चे है, जो उन्होंने बहुत वधिया संदेश मिले अज। और बच्चों को ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ पढ़ाई करनी चाहिए है, तो पढ़ के फिर आप बड़े प्रोग्राम कर सकते हैं। जो साढ़े कोई एजुकेशन होएगी तो असीं फिर ही कर सकते प्रोग्राम। अज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वधिया है, बहुत ही बच्चों को अजकल सेहत मिली है पढ़ाई करने में। बाबा साहब का संकल्प शिक्षित बनो, उसके ऊपर बहुत ही सुंदर जो बातें कही हैं। सर परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ। मेरा नाम उरकुड़े है। जी बताएं सर। उरकुड़े है और मैं डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन का सेक्रेटरी हूँ। जी। जिनकी जो हमारे प्रेसिडेंट है मुखिया राजीव कामरे, जिनकी सितंबर में डेथ हुई, तो आई एम नेक्स्ट टू हिम।
जी जी जी। और मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं। तो अभी क्या संदेश है बहुजन समाज के लिए? संदेश बहुजन समाज के लिए ऐसा है कि यदि इसी तरह इकट्ठा हो तो कुछ ना कुछ हमारे। मैं तो यहाँ पंजाब से हूँ। पंजाब से सर, आप? वैनकूवर कनाडा से। क्या कहेंगे आज एनआरआईज का इतना बड़ा सम्मेलन, महासंगम हो रहा है? मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपने में आपको बहुत सा भाग्यशाली मानता हूँ कि भारत में आकर ये सम्मेलन हमें देखने को मिला। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। दूरगामी परिणाम इस सम्मेलन के निकलने वाले हैं? मेरे ख्याल में मैसेजेस तो बहुत आएंगे, लेकिन जो अल्टीमेट मैसेज ये आ रहा है कि नेटवर्किंग की ज़रूरत है, एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, और वो एम्पावरमेंट और नेटवर्किंग कैसे लेकर आना है उस पर समस्या है, उस पर रेजोल्यूशन आएंगे। बात करने की ज़रूरत है उसके ऊपर, उसका बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बिल्कुल नया मैसेज दिया है सर ने। सर आप भी कुछ, आपने इतना डाटा आज मतलब जो दिमाग के जो नसें थी वो खोली, इतना डाटा आपने आज एससी समाज के ऊपर अत्याचार का जो दिखाया, क्या कहेंगे सर? नहीं, इसके लिए हम जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, हम सब लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए। जो पॉलिटिकल क्लास है उन्होंने भी इकट्ठा आना चाहिए। अदरवाइज़ हम अकेला अगर नहीं आएंगे तो देश में बहुत हमारे हालत बहुत गंभीर होंगे। यही एक संदेश है। इसके लिए जो इंटेलेक्चुअल है, पॉलिटिकल पीपल है, हम एक साथ आए। और बाबा साहब का दूसरा संदेश, संगठित रहो। जैसा कि कहा कि संगठित नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगी, तो इसलिए हमें संगठित होकर संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष करेंगे तभी हम यहाँ पे रह पाएंगे। यही मेरा एक संदेश है। धन्यवाद धन्यवाद। कुछ और लोगों से मैं मिलवाता हूँ और चलते हैं। जी जी बताएं। कुछ महिला शक्ति हमारे साथ है, मातृ शक्ति हमारे साथ बैठी है, उनसे भी जी। आप पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय है मिसेस रत्तू महेंद्र कौर। मिसेस रत्तू महेंद्र कौर। मैं डॉक्टर मेमोरियल कमेटी की प्रधान है जी 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 50 साल से जी। मिसेस रत्तू, आज का जो कार्यक्रम है इसके क्या दूरगामी पॉजिटिव जो आज का जो मैं इसका एक जरूर मैं गुस्से आ कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇ 15-20 ਤੇ ਦੇਤੇ ਭਾਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਭਾਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲਵੋ। ਬਿਲकुल। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕहेंगे आप? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੂਪਲਾਲ ਧੀਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨशील है। सारे रूपलाल तीर बोलो जय भीम जय भारत। धन्यवाद साथियों। चलते हैं कुछ और लोगों के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आज लुधियाना की सरजमी पर लोग आए हैं। सर परिचय दीजिए। मैं सर जगदीप सिंह सरथा जी। कहाँ से हैं? जिला लुधियाने तो। क्या मैसेज जाएगा आज के इस कॉन्क्लेव का? पहली तो गल अज के प्रोग्राम के जोड़े प्रबंधक ने सारे साथियों जय भीम जय भारत। बड़ी खुशी की गल है कि बाबा साहब जो प्रोग्राम करा रहे हैं ये अज का इकट्ठ एडा वड्डा दस रहा भी 2019 की इलैक्शन आ जी मैंबर पार्लीमेंट की, इस देश का प्रधानमंत्री दलित समाज का होगा। धन्यवाद धन्यवाद साथियों। आज जो आवाज़ यहाँ से उठी है, जालंधर से जो आज आवाज़ उठी है, उसको भी देखेंगे कहाँ से लोग आए हैं। भंते पूर्णिमा जी दिल्ली से पहुंची हैं। भंते जी बन्नामी मंगलों से। भंते जी इतना बड़ा कार्यक्रम और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज तो यही दूंगी कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और देश का विदेश भी जाग रहा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी यहाँ आकर अगर ये आम्बेडकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं तो मुझे जालंधर के जिसमें पंजाब स्टेट में जालंधर डिस्ट्रिक्ट में और मेन जालंधर में ले रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये मेरा कार्य क्षेत्र 25 साल से है पंजाब का। तो ये जो लोग हैं यहाँ भारत से विदेश में गए खाने कमाने के लिए, और वहाँ जाकर उसके बाद भी बनाया, और वहाँ बाहर ये हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोग वहाँ कुंभ में नहाने जा रहे हैं और वहाँ गोबर और गणेश की पूजा कर रहे हैं, पर ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को वहाँ से आने के बाद में भी वो भूले नहीं है। तो इनके लिए इनको एनआरआई को मेरा धन्यवाद। सर
सिंधा जी सर बताएं आज का इस जो कॉन्क्लेव है इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? हाँ जी, जो आज एक मिनट ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਬਹੁਜਨ समाज पार्टी ये जेतु होए। साथियों चलते हैं कुछ और जो हमारे VIPs जिन्होंने मंच पर आज दिल और दिमाग को खोलने वाले वक्तव्य दिए। बिल्कुल, समता आवाज से मनोज जी हैं, मैं डेमोक्रेटिक भारत से हूं। मेरा सवाल वही है कि जब हमारे यहाँ से NRIs बाहर जा रहे हैं, NRIs बन रहे हैं, विदेश में जाके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सामाजिक स्थिति में हमारी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि अब आप आर्थिक संबल तो हो गए हैं, अब आपको आरक्षण की क्या जरूरत है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी बात सही है। मेरे विचार से सामाजिक जो रिजर्वेशन कोई खैरात नहीं है। मेरे विचार से रिजर्वेशन एक पार्टिसिपेशन का हिस्सा है और सामाजिक रचना और सामाजिक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर की जो हम बातें करते हैं, पिछले हज़ारों वर्षों से सोशल स्ट्रक्चर इस देश में प्रचलित है और हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 70 सालों में ये परिस्थिति इम्प्रूव हो जाए। तो वो सब लोग जो इस बात को महत्व देते हैं कि आर्थिक सबल हो गए हैं इसलिए आपको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है आर्थिक निकष कभी था ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान ने जब रिजर्वेशन की बात की थी, पॉजिटिव अफर्मेशन की बात की थी, पॉजिटिव अफर्मेशन में आर्थिक निकष कभी नहीं था और कभी रहना भी नहीं चाहिए। तो ये मेरे लिए तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि जो मान लीजिए 1 या 1.5% लोग दिख रहे हैं आर्थिक सबल, एम्पायर हुआ है, 1% भी नहीं हो सकते, 1% भी नहीं कहते हैं। तो 1% से आप पूरे समाज का विश्लेषण नहीं कर सकते। मैं एक सवाल, कल हम दिल्ली में थे, 13 पॉइंट रोस्टर, मैं खुद विश्वविद्यालय से आता हूँ और पत्रकार भी हूँ। 13 पॉइंट रोस्टर को विश्वविद्यालय में लागू कर दिया गया है। अब नई वैकेंसीज निकलेंगी। सरकार लगातार डिस्क्रिमिनेशंस कर रही है, संविधान और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन ला कर। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है हमारे, वहाँ पर हमारे शोधार्थी, शिक्षक, नेट स्लेट, JRF वाले बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे और इस देश में बेहतर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 1950 के बाद में जब संविधान लागू हुआ है, बाबा साहब ने संविधान बनाया है जी हमारे सारे तबके के लिए, जो स्पेशली दलित शोषित वंश के लोग हैं यहाँ पे, जो दबे कुचले लोग थे, उनके लिए एजुकेशन और हायर एजुकेशन ही एकमात्र टूल था जिसके चलते वो खुद की और समाज की कुछ भलाई कर सके। 70 साल के इतिहास में, जो 70 साल का समय पूरे इतिहास में एक क्षण का समय भी नहीं होता है जी, इतनी बड़ी व्यवस्था के खिलाफ 70 वर्ष के पीरियड में अगर समाज के दूसरे लोग इस बात से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो मानवीय बात है कि हर तरीके के उन्हें एहसास हो चुका है कि ये जो लोग शिक्षित हो रहे हैं हर सवाल करेंगे। जी हर तरीके के हथकंडे अपनाए जाएंगे शिक्षा से दूर रखने के लिए। जी बिल्कुल। मुझे आपसे 70 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर्विरोध भी बढ़ा है और इन 10 सालों के अंदर जिस तरह से हम लोग सवाल करने लगे हैं, हम कोट टाई पहनने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, तो उनको लगा है कि जैसा भी आपने कहा कि वो बहुत अब ज़्यादा हम पर एग्रेसिव तरह से हमला कर रहे हैं। ऐसा है ना, जो जातिवाद है वो दिखती तो है नहीं, दिखती नहीं है, शहरों में नहीं दिखती, वो तो हमारे दिमाग में है, वो तो हमारे जहन में है, वो हमारे व्यक्तित्व में है। जी। और ये जो जातिवाद है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलती रहती है। जी। तो जो रोष है लोगों का, वो इसलिए नहीं है कि आप पढ़ लिख लिया, रोष है कि भाई आपने ये क्या पैसे पहन लिया ना, आप घोड़ी पे कैसे चढ़ गए, आपने गाड़ी कैसे खरीद ली, रोष इस बात का है। ये तो मटेरियल सिंबोलिज्म है कि आपने कोट कपड़े पहन लिए हैं, गाड़ी खरीद ली है, कॉलेज डेवलप कर रहे हैं, वो हमारी ज़रूरत है आज के दौर में। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि
हमारे समाज से पूरे देश में, पूरे विश्व में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिस दिन ये बात समझ में आ जाए कि हमारे लिए बुनियादी चीज़ें क्या हैं, उसमें काम करना शुरू कर दें। मूल में पहली चीज़ क्या है? उस दिन जहाँ पे आपने ये काम शुरू कर दिया, उसके बाद फिर बहुत समय नहीं लगेगा चीज़ें बदलने में। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर। जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और जैसा कि आपने बताया कि अध्याशिका बनवाना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे और उनको किस तरीके से आप मैसेज देना चाहेंगे वो आपसे जुड़े, या उनका कॉन्टैक्ट नंबर पूरे देश में पारित हो? देखिए, ऐसा है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका के नाम से विदर्भ और महाराष्ट्र में कई जगह पे हम अपनी शाखाएं चला रहे हैं। ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट एक सोशल मूवमेंट के तौर पे, जहाँ पे हमारे बच्चों को हम सिर्फ नौकरी दिलाने के हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं, पर हम ऐसे व्यक्ति, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे सिटीज़न बनाना चाहते हैं जो इस समाज को, इस देश को एक अच्छा एक राह दिखाएं। अभ्यासिका के नाम से वेबसाइट है हमारी, गूगल है, आप फेसबुक पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं संदीप तामगाड़गे के नाम से। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अभ्यासिका के नाम से हमारी वेबसाइट है, गूगल करने से वो सामने आ जाता है, कभी भी कांटेक्ट हो सकता है। जहाँ जहाँ कोशिश रहेगी कि इस आंदोलन से, मैं आंदोलन का शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा, इस आंदोलन से जो जुड़ना चाहें, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोजेक्ट है उसमें साथ में सर कि उसको कहते हैं फुले अम्बेडकर स्टडी सर्कल, जो आजकल महाराष्ट्र के हर ज़िले में, तालुका में चल रहा है। जो उसका उद्देश्य है कि बाबा साहब की जो किताब है 122 तक, तो उसका शाम को पठन होता है। एक आदमी वो तैयारी करके आता है और बाकी के सब लोग उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बारे में सब जानकारी देते हैं, जिससे बाबा साहब का जो पूरा लिटरेचर है वो पूरा के पूरा ऐसा उसका अवलोकन हो जाए, उसकी पढ़ाई हो जाए और उसमें से जो कुछ अच्छी बातें हैं, जो आजकल के समाज के प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने के लिए कुछ तो भी उनको रास्ता मिल जाए, उसका उद्देश्य यही है। और ये सब नए जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लिटरेचर पहुंच जाए, उनकी जो उन्होंने जो रास्ता बताया, उसके लिए ये लिटरेचर पढ़ना आवश्यक भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा है